हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज जो है वो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एज वी नो दैट द केमिस्ट्री इज सर्विंग ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इन अवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में हम कहीं भी बात करें, एवरीवेयर का मतलब होता है किसी भी एरिया की बात करें, किसी यानी कि किसी भी जगह की बात करें तो उसमें जो केमिस्ट्री है वो अपना रोल प्ले कर रही है। और ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपनी सर्विंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सर्विसेज दे रही है। ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप, केमिस्ट्री का वाइड स्कोप है, यानी बहुत ज़्यादा स्कोप है। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। अब केमिस्ट्री की जो है वो मेन ब्रांचेस हमें दी हुई हैं। सबसे पहली ब्रांचेस हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच केमिस्ट्री के डील्स किसके साथ करती है? रिलेशनशिप्स बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन, यानी कि वो किस पर कंपोज हुआ हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, मैटर की, ठीक है, विद द चेंजेस इन दैम, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो, फिजिकल मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने पर जो हमें उसकी खसूसियत दिख रही है। प्रॉपर्टीज़ मतलब खसूसियत, तो उसको देखने पर जो हमें खसूसियत मिल रही है वो उन चीज़ों के साथ या उन चीज़ों के बारे में जो डिस्कस करते हैं, उनके रिलेशंस को आपस में बताते हैं, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में बताते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल, ठीक है। और किसके साथ हम डिस्कस करते हैं? लॉज और प्रिंसिपल के साथ हम इसको डील्स करते हैं। अब लॉज क्या होते हैं? कोई भी कानून हो, ठीक है, उसके साथ प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। और गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, वो कंबाइन किस तरह हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डील्स करते हैं विद हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियोस बनाई है उसके अंदर बताया था वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जो है बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स पे जो कंपाउंड बेस करते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ डील्स करता है एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उससे उस हाइड्रोकार्बन से बनने वाली दूसरी जो चीज़ें बन रही होती ना उसके साथ डिस्कस और करते हैं इस केमिस्ट्री की ब्रांच में, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास सी और एच से मिलकर, यानी हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन्स कार्बन, तो CH4 ये हमारे पास बन गया मीथेन। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके साथ जो है वो रिलेट करती है। अब इसके डेरिवेटिव्स मतलब अगर मैं CH4 के अंदर कोई दूसरा कंपाउंड डाल दूँ, जैसे ऑक्सीजन का जो है कॉम्बिनेशन कर दूँ, तो इससे जो बनने वाली चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज़ की खसूसियत के साथ, कंपोजिशन उसकी, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। रिएक्शंस के साथ उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन के कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग है वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है, इसके साथ डिस्कस करते हैं। विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं हमारे पास, कैसे जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। एक्सेप्ट का मतलब है ये चीज़ें नहीं होंगी, जैसे ऑक्साइड्स नहीं होंगे, कार्बोनेट्स नहीं होंगे, बाइकार्बोनेट्स नहीं होंगे, और साइनाइड्स नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। द गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सारे जो लिखे हुए नेम्स मेडिसन और स्टडीज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो लास्ट में इन्होंने गैसोलीन से दिया है, गैसोलीन से लेके यहाँ तक ये जितने भी कंपाउंड्स आएंगे ये सारे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और ये सारे जो हमारे पास सारे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड्स, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही कि हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है, स्टडी होती है ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दी हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड थे उन सब के अलावा जितने कंपाउंड्स बचे हैं वो हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हम उनको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं?
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा ना हो, ठीक। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये उन सब जगहों पर जो है एप्लीकेबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ग्लास की इंडस्ट्री हो गई वहाँ पर भी ये मौजूद होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सीमेंट की भी, और सिरामिक्स और मेटलर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी ये तीनों केमिस्ट्री की ब्रांच। नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड करते हैं जी। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच आ गई है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो डील करती है कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके साथ रिलेट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स में, ठीक है। बायो आ रहा है ना वर्ड, तो बायो से आप आइडेंटिफाई करें लाइफ और केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री की लाइफ क्या मतलब, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ है उसकी जो हमारे पास कंपाउंड्स है उससे रिलेट करेगी ये वाली ब्रांच। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, इनके सिंथेसिस जो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हमारे को देखने को मिलते हैं वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम फूड से। ये बताती है डिसऑर्डर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, यानी कि डिजीज़ वगैरह, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही होती है, वो सब कौन बताती है? बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। ये जो ब्रांच है इसको हम, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेडिसिन्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और फूड साइंस के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास स्टडी करते हैं हम इसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री। जो हमारे पास इंडस्ट्री होती है ना, नेम से ही लग रहा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो हमारे पास जो हमारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर जो भी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, जो भी प्रोडक्ट सिंथेसिस हो रहे होते हैं उनके बारे में हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास फर्टिलाइज़र, ग्लास, सीमेंट की या मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ हो गई, उन सब को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो हमारे पास डील करती है रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड। न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अब उस न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं कुछ, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं जिसके अंदर रेडिएशंस निकलती हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वाइडली यूज इन द मेडिसन। हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिसिन के अंदर डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक्सरे वगैरह होता है उसके अंदर एक्सरे में क्या होता है? एक्स रेज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जो रेजेस निकल रही होती हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, उसको हम जो है वो डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर यूज़ करते हैं। अब डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे टूल्स जो डिजीज़ को डायग्नोस करें, डिज़ीज़ का पता लगाएं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर एक्सरे कैंसर, सॉरी। तो अगर हम बात करें कि कैंसर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत रोल है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर रोल है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पावर्स की जनरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का जो है वो यूज़ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा केमिस्ट्री यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में, बेहद। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन of chemical materials and their effect on the environment of the animals and plants, ठीक है। तो environmental chemistry के अंदर नेम से ही पता चल रहा है environment के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कौन एक्टिविटीज़ करता है, ज़ाहिर सी बात है प्लांट्स और एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से अपने केमिकल प्रोसेसेस करके जो है वो अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड बनाते हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं। पॉल्यूशंस जो होती हैं उसके बारे में, यानी आलूदगी जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ हज़ार्ड आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। हेल्थ हज़ार्ड्स वगैरह के बारे में, यानी कि जो हमारी हेल्थ के ऊपर जो हज़ार्ड इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उसको, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डील्स करते हैं विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है, इन गिवन सब्सटेंस। जो हमें कोई भी सब्सटेंस गिवन होता है
उसको जो है वो हम एनालाइज़ करते हैं, उसकी काइंड बताते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, ये सब चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यूज़ इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इन एरियाज़ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ है। ठीक है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो समरी है वो ये है कि जो सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि किस काइंड का ये सब्सटेंस है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी मतलब उसकी तादाद कितनी है। ठीक है, वेरियस कंपाउंड को हम देखते हैं। ठीक है, इट यूज्ड इन, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये एक तरह का जो है वो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स पे बेस होती है, उसके जो सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं उसके बारे में, जैसे कि फार्माकोलॉजी यानी कि जो फार्मेसी होती है उसके अंदर, जैसे मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ के अंदर। ठीक है, द मेडिसिनल केमिस्ट्री यूज़ इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स वगैरह। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री नेम से ही पता चला है मेडिसिन्स के बारे में। मेडिसिन्स की जो बड़ी फील्ड है जिसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, मेडिसिन्स इस फील्ड में जो है बनाई जाती हैं। तो अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को अगर हम एज अपना फील्ड के अंदर चूज़ करें तो वो हमारे पास मेडिसिन को तैयार करने के लिए, ठीक है, मेडिसिन के केमिकल्स रिएक्शंस जो हो रहे हैं, मेडिसिन बन किस तरह आ रही है, किन किन कंपाउंड से मिलके बन रही है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर डील्स करते हैं एप्लीकेशंस जो होती हैं, मैकेनिक्स होती है, एक्सपेरिमेंट of a physical model of the chemical system also called the molecular quantum mechanics। ठीक है, तो ये हमारी जो फील्ड है ये क्वांटम के बारे में। अब क्वांटम होता क्या है, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम वर्ड्स क्वांटा से निकला है जिसका मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उस एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस का मतलब होता है जहाँ वो चीज़ अप्लाई हो सके। ठीक है, और मैकेनिक्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जो अगर वर्क करी है तो वो उसका मैकेनिक्स क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है। ठीक है, वो वर्किंग किस तरह से कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं फिज़िकल मॉडल्स को। ठीक है, केमिकल सिस्टम जो चल रहे हैं उसको फिज़िकल मॉडल्स जो हमारे पास सामने है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टडी करते हैं हम प्रोसेसेस जो हमारे पास हो रहे होते हैं, प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, और डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट किस तरह से बन रही हैं, और कंपोज करते हैं लेस हज़ार्डस सब्सटेंस, और हम ऐसे कंपाउंड बनाते हैं या प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जो लेस हज़ार्डस सब्सटेंसेस हों, यानी कि कम नुकसानदा वाले सब्सटेंसेस हों। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द सस्टेनेबल केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री। ठीक है जी, आई होप आपको ऑल ब्रांचेस जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, सेफ़र केमिकल, लेस हज़ार्ड केमिकल एंड सेफ़र सॉल्वेंट आर एग्जांपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, सेफ़र केमिकल्स के अंदर हमारे पास पॉली, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है पॉलीफिनाइल सल्फोन, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये हमारे पास सैफिल केमिकल्स होते हैं, सेफ़र हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, सेफ़ हैं ये, इनके अंदर डेंजरस सब्सटेंसेस शामिल नहीं है। लेस हज़ार्ड का मतलब होता है इसके अंदर कम जो है वो डेंजरस चीज़ है, जिसके अंदर पॉलीकार्बन्स। ठीक है, सेफ़र सॉल्वेंट जो सेफ सॉल्वेंट्स हैं उनको, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज़ टू यूज़ वेस्ट मटेरियल। इसका मतलब है कि यूज़ करना वेस्ट मटेरियल को इफ़िशेंटली, यानी कि अच्छे तरीके से जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको यूज़ में लाना, और इम्प्रूवमेंट करना एनर्जी एफिशिएंसी को इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट में लेकर आना। ठीक है, तो यानी कि वेस्ट को भी वेस्ट जाने नहीं देना है हमने। ठीक है, केमिस्ट्री हमें ये बताता है, केमिस्ट्री हमें कहता है जो चीज़ वेस्ट में है उसको भी हमने यूज़ में किस तरह लेकर आना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।